खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपके साथ दीपक। आज का दिन इतिहास में एक खास महत्व रखता है क्योंकि आज जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आइए जानते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन घटी है। वो तारीख थी 16 अक्टूबर 1896 जब सेठ गोविंद दास का जन्म हुआ। सेठ गोविंद दास एक स्वतंत्रता सेनानी, सांसद और हिंदी के साहित्यकार थे। उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के वे प्रबल समर्थक थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का तरुण गोविंद दास पर गहरा प्रभाव पड़ा था और वैभवशाली जीवन का परित्याग कर वे दीन दुनिया के साथ सेवकों के दल में शामिल हो गए थे। आज के दिन वो साल था 1905 जब मध्य प्रदेश के करकबेल में विनय मोहन शर्मा का जन्म हुआ। वे एक प्रसिद्ध लेखक और आलोचक थे। साल 2014 में ओडिशा विधानसभा चुनावों में बीजू जनता दल को शानदार जीत दिलाने वाले नवीन पटनायक ने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए 21 मई 2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले नवीन पटनायक ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख थी 16 अक्टूबर 1968 जब हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरगोविंद खुराना भारत में जन्मे अमेरिकी जैव रसायन शास्त्री थे। इन्हें साल 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख थी 16 अक्टूबर 1905 जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पहला विभाजन कराया था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। एक मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने के उद्देश्य से ही बंगाल को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद आज यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। वो तारीख थी 16 अक्टूबर 1995 जब कर्नाटक के चिकमंगलुरु में वेद कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। वे एक भारतीय महिला क्रिकेटर थी। वेद कृष्णमूर्ति भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हैं। वो दाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की लेग ब्रेक गेंदबाज भी हैं। उन्होंने अपना पहला वनडे मैच 30 जून 2011 को डर्बी में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला और पहला T20 मैच 23 जून 2011 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। वो तारीख थी 16 अक्टूबर 1994 जब बंगाल में गणेश घोष ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। गणेश घोष भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ भी थे, जिन्हें मानिक तल्ला बम कांड के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 1928 में वे जेल से बाहर आए और कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया। सन 1946 में गणेश घोष कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। आज के दिन साल 2003 में मलयाली फिल्मकार अंडूर गोपालकृष्णन को फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स दिया गया था। गोपालकृष्णन 7 बार भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले भारत के पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता है। उनकी अधिकांश फिल्में विश्व स्तर पर रिलीज नहीं हुई है, हालांकि कई वैश्विक समारोह में उन्हें प्रदर्शित किया गया है। उनकी ज्यादातर फिल्में केरल में ही रिलीज हुई है। वो तारीख थी 16 अक्टूबर 1948 जब तमिलनाडु में हेमा मालिनी का जन्म हुआ था। हेमा मालिनी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और भरतनाट्यम की नृत्यांगना भी है। हेमा मालिनी हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान सांसद है। वह बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल है जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इस प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना ने लगभग 4 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इनकी सुंदरता और अदाओं के कारण इन्हें बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल भी कहा जाने लगा। आज ही के दिन वो साल था 1944 जब बनारस में लच्छू महाराज ने जन्म लिया। वे एक भारत के प्रसिद्ध तबला वादक थे। उन्होंने बनारस घराने की तबला बजाने की परंपरा को आगे बढ़ाया था। लच्छू महाराज बेहद सादगी पसंद व्यक्ति थे। सन 1972 में भारत सरकार की ओर से लच्छू महाराज ने 27 देशों का दौरा किया था। साल 1972 में ही केंद्र सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने का प्रस्ताव किया गया था, किंतु उन्होंने पद्मश्री लेने से मना कर दिया। आज के दिन वो साल था 1951 जब पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लियाकत अली खान ने पाकिस्तान आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कई दौरे किए थे। आजादी से पहले वे भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री भी रहे थे। ये पाकिस्तान के पहले रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी थे। साल 1951 में रावलपिंडी में इनका कत्ल कर दिया गया था। वो तारीख थी 16 अक्टूबर 2011 जब भारतीय मूल के धावक 100 साल के फौजा सिंह ने सबसे अधिक उम्र में टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन को पूरा करके नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। फौजा सिंह भारतीय मूल के धावक हैं, जिन्हें 100 साल के बुजुर्ग की बजाय जवान कहना ज्यादा उचित होगा।
इस धावक ने दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो उम्र इरादों को नहीं बांध सकती। 100 साल के फौजा सिंह ने 16 अक्टूबर 2011 को हुई मैराथन दौड़ पूरी करने में 8 घंटे से ज्यादा का समय लिया। फौजा सिंह ने दौड़ को भले ही सबसे ज्यादा बाद में ही पार किया हो, लेकिन संकल्प के धनी इस बुजुर्ग की उपलब्धि को कम करके नहीं आंका जा सकता। इतिहास के पन्नों में दर्ज 16 अक्टूबर 1938 जब प्रभाशंकर पाटनी ने दुनिया में आखिरी सांस ली और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वे गुजरात के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। प्रभाशंकर पाटनी गुजरात के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। गांधी जी से उनकी निकटता थी। भावनगर में प्रभाशंकर पाटनी ने हरिजन उत्थान, महिला जागरण आदि के रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया। प्रभाशंकर पाटनी मुंबई के गवर्नर की एग्जीक्यूटिव के सदस्य और दिल्ली में वाइसराय की एग्जीक्यूटिव के सदस्य रहे थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख थी 16 अक्टूबर 2012 जब सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह अल्फा सेंचुरी बीबी का पता चला था। क्या आप जानते हैं आज यानी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और राष्ट्रीय कान्हा उद्यान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।